Hello students, class 6 chapter the living organisms and their surroundings। इसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, हम बोलते हैं कि प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग्स होती हैं, लेकिन वो यहाँ से वहाँ मूव नहीं कर पाती है जैसे बाकी जानवर करते हैं, डॉग है, बर्ड्स करते हैं। वहीं हम बोलते हैं कि कार या बस या कोई भी गाड़ी वो लिविंग थिंग्स नहीं होते हैं, लेकिन वो यहाँ से वहाँ मूव करते हैं। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे हमें पता लगेगा कि ये लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है? तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो जिससे हमें पता लगता है कि लिविंग थिंग्स की जो होती है वो कॉमन होती है हर लिविंग थिंग के लिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला क्या है, डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड? क्या हर लिविंग थिंग जो होती है, लिविंग बींग्स जो होते हैं, उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है? बट चैप्टर 1 और 2 में हमने देखा था कि लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है, और ये कितना ज़रूरी होता है जानवरों के लिए भी और हमारे लिए भी। हमने ये भी देखा कि प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाती है, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। एनिमल जो है वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे और दूसरे जानवरों पे अपने खाने के लिए, जो हमने देखा था हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एनिमल्स। तो फूड जो है वो हमें एनर्जी देता है ग्रो करने के लिए। तो ऑर्गेनिजम्स को भी यही एनर्जी चाहिए होती है बाकी सारे लाइफ के प्रोसेसेस के लिए जो उनके अंदर चलते हैं। तो इसलिए खाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक से हम पहचान सकते हैं कि ये लिविंग थिंग है, क्योंकि इसको खाने की ज़रूरत पड़ती है। गाड़ी को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो नॉन लिविंग थिंग है। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, इन सबको खाने की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। तो हम क्या है, लिविंग थिंग्स। डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ? क्या हर लिविंग थिंग ग्रोथ दिखाता है? हमें उनकी ग्रोथ का पता चलता है। डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू? क्या आपके पास जो 4 साल पुराने कपड़े हैं, 3 साल पुराने कपड़े, वो आपको अभी भी फिट होते हैं? नहीं, आप उनको और ज़्यादा नहीं पहन सकते हो। या तो आप लंबे हो गए हों, या आप थोड़े हेल्दी हो गए हों, ये जो आपको रियलाइज़ नहीं होता है। बट आप हमेशा ग्रो करते रहते हो, हम हमेशा ग्रो करते रहते हैं जब तक हम बच्चे से एक एडल्ट बन जाते हैं। यंग वंस जो होते हैं एनिमल्स के, वो भी बड़े हो जाते हैं, उनमें भी ग्रोथ दिखती है। आपने आसपास आप देख सकते हो, जैसे डॉग्स के बच्चे होते हैं, चिकन होते हैं, ये भी ग्रो कर लेते हैं। चिकन जो है अंडे से निकल के एक ग्रोन चिकन में तब्दील हो जाता है, तो इनमें भी ग्रोथ दिखती है। प्लांट जो है वो भी छोटे से बड़े हो जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं, तो उनमें भी ग्रोथ जो है दिखती है। तो वैसे ही हम भी अपने आप में ग्रोथ देखते हैं डिफरेंट स्टेजेस में। आप अपने आसपास प्लांट्स को देख सकते हो कि वो इस हफ्ते कितने छोटे हैं, फिर 2 हफ्ते बाद उनमें भी आपको ग्रोथ दिखेगी उनके साइज़ में। तो ये ग्रोथ हर लिविंग थिंग के लिए कॉमन है। तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ नहीं होती। जैसे टेबल है आपके घर पे, बेड है, तो उनमें क्या ग्रोथ होती है? उनमें कोई ग्रोथ नहीं होती है, वो छोटे से बड़े नहीं होते हैं। डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पायर? क्या हर लिविंग थिंग जो है वो सांस लेता है? हाँ। कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग? क्या हम सांस लिए बिना रह सकते हैं? When we inhale, the air moves from outside to the inside of the body। जब हम सांस लेते हैं तो जो हवा है वो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे अंदर की जो हवा है वो बाहर निकलती है। तो ब्रीथिंग जो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, रेस्पिरेशन बोलते हैं हम सांस लेने छोड़ने को। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन of the air we breathe in is used by the living body. We breathe out carbon dioxide produced in this process। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि बाकी प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल्स लाइक काउज, डॉग्स इज सिमिलर टू ह्यूमंस। जो बाकी जानवर जो होते हैं, जैसे गाय, बैल,
बिल्ली, इन सब में हमारे जैसा ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, कोई भी जानवर आप देखोगे वो लेटा हुआ है तो आप उसके पेट में थोड़ी मूवमेंट देखोगे तो वो क्या होता है, वो सांस ले रहा होता है, ब्रीथिंग कर रहा होता है, रेस्पिरेशन कर रहा होता है। रेस्पिरेशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है। रेस्पिरेशन, इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। रेस्पिरेशन की वजह से बॉडी जो है एनर्जी लेती है उससे जो हम खाना खाते हैं। Some animals may have different mechanisms for the exchange of gases, which is part of respiration. For example, earthworms breathe through their skin, fish breathe through their gills. तो हर जानवर में अलग प्रोसेस होता है ब्रीथ करने का। अर्थवर्म जो होते हैं वो स्किन से ब्रीथ करते हैं, फिशेस जो है उनके पास गिल्स होती है, वो उससे ऑक्सीजन लेते हैं जो पानी में डिज़ोल्व होता है। प्लांट्स रिस्पायर करते हैं क्या? डू प्लांट्स रिस्पायर? Exchange of gases in many and plants mainly takes place through their leaves. The leaves take in air through tiny pores in them and use the oxygen to give out carbon dioxide to the air. Plants जो क्या करते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं अपने लीव्स के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हवा में। We learn that in sunlight plants use carbon dioxide of air to produce their own food and give out oxygen. जब सूरज की रोशनी प्लांट से पड़ती है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हवा में वो अपना खाना बनाने के लिए उसको यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन हवा में छोड़ देते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेयरएज रेस्पिरेशन इन देम टेक्स प्लेस डे एंड नाइट। अपना खाना जो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ दिन में होता है धूप की वजह से, और जो रेस्पिरेशन होती है उनमें ब्रीथिंग होती है वो दिन रात होती रहती है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट्स इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन जो उनको जो रिलीज़ करते हैं जब वो अपना खाना बनाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है उससे जो कि वो यूज़ करते हैं अपने रेस्पिरेशन में। तो लिविंग थिंग्स में रेस्पिरेशन भी होती है, ब्रीथिंग प्रोसेस भी होता है, लिविंग थिंग्स में ग्रोथ भी होती है और लिविंग थिंग्स को खाने की भी ज़रूरत पड़ती है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आज हमने देखी, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।